बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हाँ जी, तो लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर किया था 3 एंड 4। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं इसके, और हम जो है पहले इसका फर्स्ट पार्ट है 25। पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243, और पावर है 3/5/16, पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8, पावर है 4/3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, इन वैल्यूज को, 25 को, 243, 16, 8 को। तो हम इनकी जो है वो पहले तज्ज़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 25 है, तो 25 का कर लेते हैं। तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 1 5। तो और उसके बाद है 243, और 243 का कर लेते हैं। तो ये जाएगा 3 से। तो 3 8 सा 24, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, और 2 इधर चला गया तो 21 हो गया। तो 3 7 सा 21, और यहाँ फिर से 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 9 सा 27, और 9 जाएगा फिर 3 से, और 3 3 सा 9, और 3 1 सा 3। ठीक है, तो उसके बाद है 16। 16 का कर लेते हैं, तो 2 से कर लेते हैं इसको। 2 8 सा 16, और 2 4 सा 8, और 2 2 सा 4, और 2 1 सा 2। ठीक है, और उसके बाद है 8। 8 का कर लेते हैं। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, और 2 1 सा 2। ठीक है, अब हम इनकी जगह पे ये सारे पुट करते हैं। 25 का था 5 × 5, 5 × 5, पावर है इसकी 3/2 मल्टीप्लाई, और 243 का है 1 2 3 4 5। 5 टाइम जो है, सॉरी, 3 को लिखना है 5 टाइम। 2 3 4 5, और पावर है 3/5 ओवर 16 का क्या है 1 2 3 4। तो ये है 2 को लिखना है 4 टाइम, 1 2 3 4, और इसकी पावर है 5/4। और नेक्स्ट है 8। 8 का है 1 2 3, और 2 को लिखना है हमने 3 टाइम। ठीक है, और उसकी पावर है 4/3। अब हमने क्या करना है, इनको पावर्स की फॉर्म में लिख दें। और 5 कितने 2 टाइम है, तो हम लिख देंगे 5 की पावर 2, और होल की पावर आ जाएगी 3/2। तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, तो डॉट का मतलब भी यही है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 जो है 5 टाइम है, तो हम लिख देंगे 3 की पावर 5, और होल की पावर 3/5। ओवर में आ जाएगा 2 की पावर है यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम है, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 4, और होल की पावर है 5/4। यहाँ पे भी डॉट, और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम है, तो लिख लेते हैं 2 की पावर 3, और होल की पावर आ जाएगी 3/4। ठीक है, समझ आ गई बच्चों यहाँ तक। तो उसके बाद है, अब देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 इस 5 से, और ये 4 इस 4 से, और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी क्या बचेगा, 5 की पावर 3, और 3 की पावर 3, और ओवर में बचेगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 4। ठीक है, अब इनकी जो पावर्स हैं, 5 की 3, और 3 की 3, 2 की 5, और 2 की 4, इनका मतलब है कि इनको इतने इतने टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 की 3 है, मतलब 5 को हम 3 टाइम लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125, मल्टीप्लाई में, और 3 को 3 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, ओवर 2 को जब 5 टाइम करेंगे
2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। और 2 को 4 टाइम करेंगे तो ये इधर से निकाल लें, यहाँ पे 4 बच गए तो ये हो जाएगा 16। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर लें। 125 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 3375, ठीक है। और 32 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी बच्चों, ये है सेकंड पार्ट। नेक्स्ट, तो सेकंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय 27, उसकी पावर है 2x, और फिर इस होल का स्केयर रूट है और स्केयर रूट की पावर है 3 ओवर 9x+1 इसकी पावर है प्लस 216। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, और 3 की पावर है 2x-1। जो हमने पहले पढ़ा था कि जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू है 3, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू है 3, तो हम कहेंगे इसकी अब क्या वैल्यू है 1/3, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, इसको भी ऐसे ही करते हैं, इनकी तजदीक कर लेते हैं पहले। पहले हम 54 की करते हैं। 54 को करते हैं, हो जाएगा ये 3 वन ज़ा 3, और ये 2 और 8 हो जाएगा। और यहाँ से 3 6 हो जाएगा, और 3 2 हो जाएगा, और ये 2 वन ज़ा 2। और अब है 27। 27 को कर लेते हैं, तो ये 3 नाइन ज़ा, और 3 थ्री ज़ा, और 3 वन ज़ा हो जाएगा। अब 9 को तो हो जाएगा, यहीं से कर लेते हैं हम, तो ये थ्रू 2 टाइम आ जाएगा। आगे है 216, इसका करेंगे तो आ जाएगा ये 3 सेवन ज़ा, और 3 टू ज़ा, और फिर 3 टू ज़ा, और 3 फोर ज़ा, और 3 एट ज़ा, और 2 फोर ज़ा, और 2 टू ज़ा, और 2 वन ज़ा हो जाएगा ये। ठीक है। अब हम इनकी जगह पे ये इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो नंबर्स आए हैं। तो 54 की जगह पे आ जाएगा 1 2 3, 3 टाइम जो है वो 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम 2 है, ठीक है। वो लिख लिया। आगे जो है वो 27 है, तो 27 का 3 टाइम 3 था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसकी पावर है 2x, ठीक है। और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, और उसकी है पावर 3, ठीक है। और 9 का करेंगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसकी पावर है x+1 प्लस, अब 216 का किया तो 3 टाइम 3, और 3 टाइम 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नेक्स्ट है 3 2x-1 उसकी पावर है, ठीक है। तो अब हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, सॉरी बेस में, हाँ जी, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 3 की पावर है 3, और साथ में 2 है, और नेक्स्ट है 3 की पावर 3, और इसकी पावर है हमारे पास 2x, और अब इसकी होल की पावर क्या है, जो कि इसकी ये जजर जो है हमारे पास, अंडर रूट जो है उसकी वैल्यू है 1/3, वो हमने इस फॉर्म में लिख लिया ना इसको, ठीक है। अब 3 की पावर यहाँ पे 2 है, और इसकी पावर है x+1 प्लस, ये अब यहाँ पे 3 की पावर 3, और 2 की पावर भी 3, ठीक है। और 3 की पावर 2x-1 ये अलग से है, ठीक है। और नेक्स्ट है
हम कर लेते हैं 3 की पावर 3 है 2। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा, बाकी क्या बचा 3 की पावर 2x। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया। ठीक है, आगे प्लस अब 3 की पावर 2 की पावर 3 को हम पहले लिख लेते हैं और 3 की पावर 3। ठीक है, अब आगे है 3 की पावर 2x माइनस 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि बेस सेम हो जाए तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों की बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं 3 की पावर 3 2 और 3 की पावर 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 3 की पावर 3 प्लस 2x और माइनस 1। ये 3 वन टाइम आ गया और ऊपर वाली पावर्स को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब है 3 की पावर 3 2 और 3 की पावर 2x। अब यहाँ पे हम जो है वो इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म को इसमें लेके आ सकते हैं, अगर हम इसी फॉर्म को दोबारा इसमें तो लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2। ठीक है, हम दोबारा ये बेस सेम हो गए, हम इसको जब बेस सेम हो जाए तो पावर्स को ऐड कर लेते तो सेम फिर से वही बनेगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 2x और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा +2। ठीक है, अब हम इसको भी सेम एज इट इज इसी तरह से लिख लेते हैं कि जिस जैसे हमने इसको किया था सेम एज इट इज इसको भी कर लेते हैं। 3 की पावर 3 2 और 3 की पावर 2x है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2। अब देखिए बच्चों, 3 की पावर 2x यहाँ भी है, 3 की पावर 2x इसमें भी और 3 की पावर 2x इसमें भी है। हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 2x पहले लिख लेते हैं और बाकी 3 की पावर 3 और 2 साथ में ये अलग से और नीचे से भी हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 कॉमन तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये इसके साथ कट गया। अब बाकी क्या बचा, 3 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा 27। 27 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2, तो 3 की 3 को मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 9। अब 1 प्लस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 आ गया। अब क्या होगा, जब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। ठीक है, अब 9, तो 9 को हम कर लेते हैं, 8 में 1 ऐड किया तो ये भी 9 हो गया। अब 9 को हम अगर कट करें, 9 वन ज़ा 9 और 9 सिक्स ज़ा। ठीक है, तो ये आ गया 6, 54 हो जाता है। अब ये है 6/9 ये बचता है। अब हम इसको भी कर लेते हैं, 3 थ्री ज़ा 9 और 3 टू ज़ा 6 और 2/3 आ गया। यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, कहीं से आपको इसकी समझ ना आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट उसका पार्ट 3 है, उसको सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 है 216 की पावर है 2/3
मल्टीप्लाई बाय 25 है और उसकी पावर है 1/2। ठीक है, ओवर में है 0.04 और उसकी पावर है -3/2 और होल का स्क्वायर रूट है। इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले जो है हम इसका इशारिया जो पॉइंट है उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इशारिया कैसे ख़त्म करते हैं कि इशारिया की जगह पे जो है वो हम लगा देते हैं 1 और आगे जो है ऊपर वाला सेम एज इट इज़ लिख रहे हैं हम। तो इशारिया कैसे ख़त्म करते हैं कि पॉइंट की जगह पे हम 0.04 है, पॉइंट की जगह पे 1 लगा देंगे और पॉइंट के बाद जितने हिस्से होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, उतने सिफर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये हमने ख़त्म कर लिया, इसको यहीं पे कर लेते हैं 1 इस तरह से। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। अब 4/25 तो इसकी पावर है -3/2। ठीक है, तो अब देखो कि इसकी हम इसको काट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं बच्चों। 216 की पावर है और इसके ऊपर सॉरी स्क्वायर रूट है। 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 और उसकी पावर है 1/2। ठीक है, और इसको हम काट लेते हैं। 4 1 ज़ा 4। अब इसको काटेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 2 इधर हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/25 और इसकी पावर है -3/2। उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4/100 है ना जो, तो हमने क्या किया, इसको काट दिया है। आप चाहे तो 4 से ही डायरेक्ट कट कर लें, नहीं तो आप 2 से भी कर सकते हैं। तो हमने किया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये 10 है तो 2 जो है वो नेक्स्ट चला गया तो ये 20 हो गया। तो 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये 1/25 आ गया। अब हम इनकी तज्ज़ीह करते हैं। टू 216 की, 25 की और यहाँ पे भी 25 की। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा और ऊपर वाला हम सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए, अब 1/25 की जो पावर है वो -3/2 है, माइनस में है। पहले हम इसको प्लस में कर लेते हैं और प्लस में हम कैसे करेंगे, इसका ये जो बटा है इसको हम उल्टा देते हैं, बटा खत्म करेंगे तो ये नीचे इसकी जो पावर है एक्चुअल में ये किस तरह लिखा हुआ है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 1/25 और इसकी पावर हो जाएगी -3/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो 216 की पावर है 2/3 और ये है 25 1/2। अब ये माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए हम इसका ये बटा खत्म करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 25। तो और इसकी पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, 3/2 और ये होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ आ गई बच्चों। अब हम इसकी तजज़ीह कर लेते हैं। 216 की कर लेते हैं। तो हम उस हिंसे के साथ इसको करेंगे, वैसे तो ये 3 2 से भी हो जाता है, हाँ, लेकिन हम उसको इस हिंसे से करेंगे कि हमारी ये जो पावर है ना इसकी ये कट हो जाए। तो हम इसको 6 से कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 18 और जो बाकी बचेगा वो नेक्स्ट 6 से हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। 6 6 हो जाएगा और 6 1 ज़ा 6। ठीक है, और 25 है तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और इसकी पावर है 2/3 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर है 1/2। ठीक है, और यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर है 3/2। ठीक है, अब होल का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब 6 की पावर कितनी है, 3। 3 टाइम है तो हमने 6 को 3 टाइम लिख लिया और इसकी पावर है 2/3। यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो 1/2 होल की पावर, ओवर में है 5 की 2 और पावर है इसकी 3/2। अब देखिए बच्चों, ये आपस में कट जाएंगे।
सिंपली हमारे पास जो है वो क्या बचेगा, हम लिख लेते हैं 6 की पावर 2 बचेगा हमारे पास, और 5 की 1 है, और ओवर में है 5 की 3, और उसके ऊपर होल का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब देखिए हम अगर इस तरह लिख लें 6 की 2, 5 ओवर 6 की पावर 3 है, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें 5 की 2 और 5 की 1 अलग से, तो अगर हम इस तरह की, फिर ये बेस इनकी सेम हो जाएगी, पावर्स इनको ऐड हो जाएंगे, तो ये फिर से 5 की 3 बन जाएगी। अब ये भी 5 की पावर 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं, उसकी 1 होती है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक है, अब ये दोनों कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और साथ में इसका स्क्वायर रूट। अगर हम अब हम इनका अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, हमने एक वो रेडिकल और इंडिसेस वाले लॉज पढ़े थे। ठीक है, तो हम इनको इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ। ठीक है, अब बाकी क्या बचेगा, 6/5, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी मजीद आपने कुछ पूछना हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट 4 है। ए की पावर है 1/3 प्लस बी की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई ए की पावर है 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर है 4/3। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब ये जो है आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो पहला है, अब इसको हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम कर लेते हैं। ए की पावर 1/3 इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्लस बी की पावर है 2/3, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इन सब से, तो हम पहले लिख लेते हैं की पावर 2/3, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो लिख लेते हैं पहले ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर है 4/3। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 1/3 पहले, अब ए की पावर 2/3 फिर, अब माइनस है तो माइनस, अब फिर से ये 1/3, अब ये दोनों लिखे जाएंगे, ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 प्लस, अब ये लिखा जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 और बी की पावर 4/3 प्लस ये वाला, अब ये भी 1/1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो बी को पहले, तो बी की पावर है 2/3 और ए की पावर 2/3। ठीक है, तो अब है माइनस, अब इन दोनों को लिख लेते हैं, तो बी की पावर 2/3 और ए की पावर है 1/3 और बी की पावर है 2/3, आगे फिर से प्लस, तो प्लस करेंगे अब ये इन दोनों को, बी की पावर 2/3 और बी की पावर 4/3। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है अब इनकी जिनके बेस सेम है उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जिनकी पावर्स सॉरी जिनकी बेस सेम है उनको हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो पहले है ए बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, आ जाएगा ए की पावर 1/3 प्लस 2/3, और नेक्स्ट है माइनस, अब देखिए अब ये बी
इनसे डिफरेंट है, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 1/3 प्लस 1/3 और साथ में बी की पावर 2/3 सेम एज इट इज, प्लस अब ये दोनों डिफरेंट है तो ये ऐसे आ जाएंगे, ये दोनों भी डिफरेंट है तो इनको भी हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये है ए की पावर 1/3, बी की पावर है 4/3, नेक्स्ट है प्लस बी की पावर है 2/3 और ए की पावर है 2/3। अब नेक्स्ट है यहाँ पे भी बी है लेकिन ए की नहीं है, ए ऐसे लिख लेंगे हम। अब इन दोनों की बेस भी सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, माइनस ए की पावर 1/3 एज इट इज और बी बेस है और इनकी पावर्स हैं 2/3 प्लस 2/3। और उसके बाद लास्ट पे है बी भी, इन दोनों की भी बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस बी 2/3 प्लस 4/3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं इनको ऐड कर लेते हैं, ये एलसीएम की तरह आ जाएंगे तो नीचे वाले सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है और ऊपर वाले सेम एज इट इज ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं ए की पावर आ जाएगी ए 3, अब 1 + 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 3, 1 + 1 और साथ में बी की पावर 2/3 एज इट इज, और आगे ये नेक्स्ट ये भी एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि इनकी बेस जो है वो सेम नहीं है। तो बी की 2/3 ये भी सेम एज इट इज ऐसे ही, माइनस ए की पावर 1/3 एज इट इज। अब इनको भी हम कर लेते हैं एलसीएम, 3 2 + 2 प्लस यहाँ पे भी इसका एलसीएम आएगा 3 2 + 4। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ए 2 में 1 ऐड किया तो 3/3 हो गया, माइनस ए की पावर 1 में 1 ऐड किया तो 2/3 और साथ में बी 2/3 प्लस सेम एज इट इज ये वाला 1/3 और बी की है 4/3 प्लस ये भी सेम एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे, बी की है 2/3 और ए की 2/3 माइनस ए की 1/3 एज इट इज, इनको ऐड कर लें, 2 में 2 किया तो हो जाएगा 4/3 प्लस यहाँ पे भी 4 में 2 किया तो 6 हो जाएगा, 6/3। अब जो कटते हैं उनको हम काट लेते हैं, 3 3 से कट गया। ठीक है, और बाकी ये भी कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। अब जो बाकी बचते हैं, अब देखें यहाँ पे है ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, यहाँ पे भी ऐसे ही है, इसका साइन ये है प्लस का और ये माइनस का है। वैल्यू सेम हो और साइन इनका डिफरेंट हो तो वो भी कट जाते हैं। तो यहाँ पे ए की पावर 2/3 यहाँ भी है, b/3 बी की है 2/3 यहाँ भी है, ये पूरी वैल्यू इससे कट गई। ठीक है, अब है ए की पावर 1/3 और बी की 4/3, यहाँ पे भी ए की 1/3 और बी की 4/3, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों भी कट गए। बाकी क्या बचा, यहाँ पे ए की पावर 1 बची थी वो कट गया। अब है साथ में हम लिखते हैं, बाकी क्या बचा था यहाँ से बी की पावर 2, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको समझ अगर ना आई हो कहीं से तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दिल लगा के पढ़ें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे लाइफ के हर मोड़ पे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।